आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में सीखेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन है, जिसमें आपको दिखाया गया है बेंजीन रिंग के ऊपर OCOCH3, इसका रिएक्शन AlCl3, जिसको हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करते हैं तो हमको क्या बनता है, यहाँ पे OH ग्रुप से OCOCH3 से OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है और इस COCH3 ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थो पोजीशन। इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो पोजीशन। और यहाँ पे सेकंड आपका जो ग्रुप लगा है पैरा पोजीशन पे दो आपके प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आर्थो डेरिवेटिव्स और सेकंड आपका पैरा डेरिवेटिव्स। अब इसमें हम लोग पूछे जाए रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया गया है दिवाली के मौके पर, सभी बच्चों के लिए स्पेशल खास ऑफर के क्रम में इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया गया है। इसमें सारे कंटेंट भी आपको दिखाए गए हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, मेथाइलेटेड स्पिरिट एंड पावर अल्कोहल, दिस इज योर पावर अल्कोहल एंड वुड स्पिरिट के बारे में हम लोग जो पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। और यहाँ पे ग्रेन अल्कोहल, जो कि हर साल लगभग कंटिन्यू पूछे जाते हैं, ग्रेन अल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग एल्कोहल कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एल्कोहल का प्रिपरेशन है। और यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लाइएक्सल का फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाया गया है, शो किया गया है। और केमिकल प्रॉपर्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये नोट्स आपको ऑलरेडी कंटेंट में है। CH2OH का रिएक्शन जब Na और 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो क्या होगा, PCl5 से जब रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा, और 2PiH3 के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो क्या बनेगा। डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, KMnO4 और प्रोटॉन्स आर K2Cr2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड प्रोटॉन के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना हमारा, फार्मिक एसिड। इस तरह से हमारा जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है इसके बारे में हम लोग VIP नोट्स बनाए हुए हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में जिसमें 3 अल्कोहल हो, 1, फर्स्ट, सेकेंड एंड 3, जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक। इसका ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। और IUPAC नेम इसका क्या होगा, 1, 2, 3, पैरेंट 3 कार्बन की चेन है। पहले कार्बन पे भी OH ग्रुप अटैच है, दूसरी कार्बन पे भी OH ग्रुप अटैच है और तीसरी कार्बन पर भी OH ग्रुप अटैच है, इसलिए बोलते हैं इसको ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन इसको बोलते हैं। इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1, 2, 3। प्रोपेन 1 पे भी OH है, 2 पे भी OH है और 3 पे भी OH ग्रुप होने के कारण इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइयाल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट इन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिससे हम लोग देखते हैं फैट आर आयल यहाँ आपको लिया गया है। फैट आर आयल CH2OCOR, CHOCOR और CH2OCOR के रिस्पेक्ट में इसको फैट आर आयल बोलते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग 3NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स CH2OH, CHOH एंड CH2OH, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल प्लस यहाँ पे सोप बन गया। यहाँ पे R की वैल्यू जो R आपको कंटेंट में दिया गया, R की वैल्यू C17H35 होगा या C15H31 और C17H33। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, विस्कस एंड हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड, स्वीट इन टेस्ट एंड स्टीम, वोलाटाइल, soluble in water but insoluble in ether due to hydrogen bonding, highly viscous and high boiling points. Chemical property gives all the general reactions given by OR group but secondary OR is less reactive as compared to primary. और आगे हम लोग नोट्स में देखेंगे, ये आपका रिएक्शन विद HI के साथ आपका कराया गया है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन इसका दिखाया गया है ग्लिसरॉल का, और 3HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है H2SO4 के प्रेजेंस में। तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है TNG मतलब ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट व्हेन एडजॉर्ब ऑन किसेंगुलर इज नोन एज द डायनामाइट। इसको हम लोग बोलते हैं डायनामाइट। मिक्सचर ऑफ TNG एंड सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट इज कॉल्ड द ब्लास्टिंग जिलेटिन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टिक जिलेटिन। मिक्सचर ऑफ TNG एंड सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट इज कॉल्ड ब्लास्टिंग जिलेटिन। अब यहाँ केमिस्ट्री के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बनाए गए हैं, जो कि पेपर में हर साल
आपके 12th के पेपर में और मेडिकल के क्वेश्चन में और बीएससी बीएचयू के क्रम में लगातार सब क्वेश्चन रिपीट करने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर है केकुलो फॉर्म का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसको हम लोग स्केलेटन फॉर्म में ले सकते हैं, सी 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 और यहाँ पे सी का, और यहाँ पे एक कार्बन दिया गया है। 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, फिफ्थ हाइड्रोजन एंड सिक्स्थ हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन आपके अटैच हुए हैं और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। यहाँ पे बेंजीन रिंग में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। ये अरेबियन वर्ड है, इसको बोलते हैं अरेबियन, अरब देश से आया है। ये अरेबियन वर्ड है और अरेबियन वर्ड के क्रम में इसका मीन्स होता है एरोमा। एरोमा, और एरोमा मीन्स क्या होता है? प्लीजेंट। एरोमा मीन्स क्या होता है? प्लीजेंट या सेंटेड, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेड। सेंटेड मतलब खुशबूदार। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो खुशबूदार होते हैं, वो प्लीजेंट होते हैं और इनकी महक बड़ी अच्छी सुगंधित होती है। तो यहाँ पे कह रहा है जो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देखते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर न तो सिंगल है न तो डबल, बल्कि क्या है, दोनों का रेशियो है। क्योंकि इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये डबल बॉन्ड डिलोकलाइज करके यहाँ डबल बना लेता है, और जो ही डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके आ जाएगा, इसके ऊपर डबल बॉन्ड बना लेगा, और तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और अगला स्ट्रक्चर हमको मिलेगा कुछ इस तरह से मिलता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का न्यू क्रिएशन होता है, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से इसके सारे जितने सिंगल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड में चेंज हो गए हैं, और जितने डबल बॉन्ड थे सब सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गए हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्रम में हम लोग देखते हैं कि इसमें बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं सभी सिंगल बॉन्ड है या तो सभी डबल बॉन्ड है, न तो कोई सिंगल है न तो कोई डबल है, बल्कि क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड का क्या है, रेशियो है। और इसको हम लोग दिखाते हैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करके, इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका जो होता है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर के क्रम में इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देखते हैं कितना होता है, 1.5। तो जो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्रम में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इस नोटेशन में सारे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होंगे, सारे डबल बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं, और इसमें हमको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग 1 देखते हैं और डबल बॉन्ड को हम लोग 2 मानते हैं। तो 1 + 2 का रेशियो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मीन्स कितना हुआ 3/2, और 3/2 मीन्स कितना हो जाएगा 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन का कितना हो जाएगा 1.5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी। पहला इसके लिए क्या है, रूल है। रूल क्या है एरोमेटिक के लिए, फर्स्ट रिंग शुड बी साइक्लिक। रिंग शुड बी साइक्लिक, रिंग शुड बी साइक्लिक मतलब आपका जो रिंग होना चाहिए, जो आपका ये जो बेंजीन का रिंग बना है, इसमें सारे कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये साइक्लिक फॉर्म में होने चाहिए। यदि साइक्लिक फॉर्म में नहीं है तो एरोमेटिक नहीं होगा। पहली और सबसे मोस्ट स्टेबल कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड रूल कह रहा है ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लेनर। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, जिस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये मोस्ट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपकी है एरोमेटिसिटी की। थर्ड रूल कहता है मस्ट हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बनने चाहिए। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होगा।
और सबसे चौथा सबसे मोस्ट स्टेबल आपका फॉर्म क्या है, मस्ट फॉलो हक्कल रूल। मस्ट फॉलोज हक्कल रूल, HUCKLE हक्कल्स रूल। हक्कल रूल क्या कहता है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स वेयर n = 0 1 2 3 - इस तरह से एरोमेटिसिटी की कंडीशन है। इन चारों कंडीशनों को यदि कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो एरोमेटिक है, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग के क्रम में दिखाया गया, बेंजीन आपका क्या साइक्लिक है, मतलब ये कहीं से भी ओपन नहीं है, सारे रिंग इसमें क्लोज फॉर्म में है, तो साइक्लिक है, तो रिंग शुड बी साइक्लिक, पहला रूल तो फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या है, ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो वह कार्बन जो सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। वह कार्बन जिसके पास एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वह sp2 हाइब्रिडाइज होता है। थर्ड रूल क्या कहता है, वह कार्बन जो या तो 2 डबल बॉन्ड बनाए या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, वो sp हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन में क्या है, एक कार्बन आपका एक डबल बॉन्ड किया है, 2 सिंगल है, तो क्या हो जाएगा sp2। फिर इस कार्बन को देखा जाए, एक डबल बॉन्ड बनाया है, 2 सिंगल बॉन्ड है, देखिए सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, एक डबल, ये भी आपका sp2 हो जाएगा। तीसरा कार्बन देखिए, इसके लिए भी एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp2 हो जाएगा। चौथा कार्बन इसमें देखिए 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड है, बाकी 2 सिंगल, ए भी sp2 हो जाएगा। इस तरह से ए भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो बेंजीन रिंग के अंदर सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज हैं। तो ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज एंड प्लेनर एंड ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। मस्ट हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा, बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर यहाँ है, इसके बाद डीलोकलाइज होकर दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, और ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जो कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। चौथा कह रहे हैं मस्ट फॉलो हक्कल रूल, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n की वैल्यू 0 1 2 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आपके कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। मीन्स 4n = कितना होगा, 6 - 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4n = 4, और n = कितना हो जाएगा, 4/4, और n = कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए यहाँ पर रूल जो कर रहा है, n = 0 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके n की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, इसका मतलब कि बेंजीन रिंग मस्ट भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड भी होगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.5। सेकंड स्ट्रक्चर कह रहे हैं, फिनाल एंड बेंजोइक एसिड में बी डिस्टिंग्विश बाई, फिनाल और बेंजोइक एसिड को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट से डिस्टिंग्विश करते हैं, इनको अलगाते हैं, इनको अलग करते हैं। करेक्ट ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम जो है, CH3NH2, देन NH3, देन C6H5NH2। एलिमेंट हैवी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और रुबिडियम में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, लिथियम की होती है। HCHO फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ NH3, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया से हम लोग कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है यूरोट्रोपिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपसे बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। 6वां क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस इज 4 days, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिके इन 2 days। हाफ लाइफ मतलब वह समय जिसमें कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक मात्रा की, अपनी इनिशियल अमाउंट की आधी रह जाती है, उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस 4 days, तो 4 दिन में आधी रह जा रही है, समझ रहे हैं। तो आपके इस सबस्टेंस डिके इन 2 days, तो 2 days में कितना हो जाएगा, तो NT यहाँ पे NT = N0 1/2 के पावर n, NT मतलब क्या, T समय पश्चात शेष बची मात्रा है, N0 क्या इनिशियल अमाउंट है, चलो 1/2 के पावर n, n = कितना 2/4, और n = कितना होगा, हाफ हो जाएगा। NT = 1 × 1/2 के पावर हाफ = 1/√2। डीकेज अमाउंट कितना होगा, 1 - √2, 1 - 1/√2। अगला क्वेश्चन है, K2HgI4 इज यूज टू टेस्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अमोनियम आयन का जो टेस्ट करने के लिए K2HgI4 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विथ NaOH इट इज कॉल्ड नेस्लर रिएजेंट, और इसको नेस्लर रिएजेंट भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे HOO बॉन्ड एंगल इन H2O जिसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, इसके बीच में एंगल आपसे पूछा जा रहा है OO और H के बीच में, ये 94.8 डिग्री होता है। आयोडीन इज टेस्टेड बाई फॉलोइंग रीजन, आयोडीन की टेस्टिंग हम लोग किससे करते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है स्टार्च, यूरिया, ग्लूकोज एंड ग्लिसरॉल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद द आयोडीन। यहाँ पे कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना होता है? T हाफ इक्वल टू, क्योंकि जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार में लगा हुआ है, जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होते हैं सब फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की T हाफ कितनी होती है? 0.693/K। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। अगला यहाँ पे देखिए रेडियो एक्टिव मेटल, इसमें से कौन कौन? लिथियम, सेरियम, Na और Ra। तो Ra आपका रेडियम, इसमें क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। विच है द स्मॉलेस्ट साइज? यहाँ पे Na पॉजिटिव, Mg+2 और Na और O-2 की। तो Na में भी Na के ऊपर कितना होता है? एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है। एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 12 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। Na में 10 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 और आगे, इसमें भी 10, मतलब सब में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसकी साइज सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम Mg+2 की साइज सबसे छोटी होगी। फिनॉल ऑन रिएक्शन विद द Br2 गिव्स आर्थोब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसके ऑक्टेट कंप्लीट न हो, जिनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जिनका सेक्सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो, उनके ऑक्टेट में कमी हो, जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसा कंपाउंड क्या है? BF3 है। BF3 में बोरान के आउटर मोस्ट कितने होते हैं? बोरान के आउटर मोस्ट आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और 3, और एक इलेक्ट्रॉन से ये फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा। अब फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में लग गया तो कितने बचे? 1, 2, 3 लोन पेयर बचे। इसी तरह फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां और सातवां, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे बोरान के पास टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब BF3 क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। 19 क्वेश्चन करें हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट गिव्स एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, एम्फोटेरिक सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट गिव्स द बेसिक सोल्यूशन। आइसोटोपिक पेयर, यहाँ पे आइसोटोपिक पेयर कर, आइसोटोप्स किसको कहते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, समझ रहे हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो 20, 21, 20, 20 देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये आइसोटोपिक आपका पेयर है बी वाला। आइसोटोपिक है द डिफरेंट मास नंबर एंड इक्वल एटॉमिक नंबर। ये सारे क्वेश्चन BSc BHU के टेस्ट में, मेडिकल के टेस्ट में, आपके 12th के सिलेबस में हर बार ये सब रिपीटिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। इसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के रिलेशन में आपको पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसका होगा? तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √D, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D। ग्राहम्स लास्ट ने उसको दिया था डिफ्यूजन के क्रम में, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √D। तो ग्राहम के जो लॉ है उसमें बोल रहा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √D, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D और नॉन ऑफ दीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें जो डिफ्यूजन और यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D। यही आपका ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एनिलीन विथ CHCl3 एंड KOH ऑन हीटिंग गिव्स। तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए एनिलीन का फार्मूला दिया गया C6H5NH2, बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच हो तो इसको बोलते हैं एनिलीन। इसका रिएक्शन क्लोरोफार्म में CHCl3 से हम लोग करा रहे हैं 3KOH के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिल रहा है? C6H5NC + 3KCl + 3 वाटर। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन, यहाँ पे दिया गया पेंटेन 1, पेंटेन 2 या पेंटेन 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन 1। कह रहा है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर सकता है? तो यहाँ 2 ब्यूटीन, देखो 1, 2, एक बार आपका सिस फॉर्म बन जाएगा, एक बार आपका ट्रांस फॉर्म बनेगा। 2 मेथिल ग्रुप एक साइड होंगे,
2 हाइड्रोजन ग्रुप एक साइड होंगे यहाँ पे, तो आपका सिस फॉर्म बनेगा। अगर ये CH3 मेथिल एंटी हो जाएंगे, HH एंटी हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट एसिडिक इज, इन चारों में यहाँ पे दिया गया है, इन चारों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक के क्रम में हम लोग देखते हैं जहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन जितना ईजिली होगा वो उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिक होगा। यहाँ पे फिनाल है, यहाँ पे देखिए फिनाल के साथ NO2 लगा है, यहाँ पे COO कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। यहाँ पे भी AB इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है जो कि आर्थो पोजीशन पे लगा है, और यहाँ पे इसके साथ कोई भी ग्रुप नहीं लगा है देखिए, और यहाँ पे COOH ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका मोस्ट एसिडिक, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड आयन मोस्ट स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन मोस्ट स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ प्रोटॉन होने के पश्चात जो आपका फिनॉक्साइड आयन बनता है, मतलब O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बचता है वो मोस्ट स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके केस में हम लोग देखते हैं COOH के क्रम में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब COOH की बॉन्डिंग कराते हैं COOH, इसकी बॉन्डिंग, अब यहाँ पे हम लोग कोई रिंग लगाते हैं, सपोज करें बेंजीन रिंग आपका लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से अटैच हुआ, यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे ऑक्सीजन CO में, यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हियर ऑक्सीजन आल्सो कंटेंट, तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका मोस्ट इजीली हो जाएगा, और यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन होने के कारण सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका हो जाएगा जिसमें COOH ग्रुप आपका अटैच होगा वो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D सही है, COOH। इट इज़ एन एसिड वाइल फिनॉल है द एसिडिक नेचर। सभी स्टूडेंटों के लिए मैं दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और यही भगवान से दुआ करता हूं कि आप लोग दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, और अपने जो एम है, जो डेस्टिनेशन है, उसको जल्दी से प्राप्त करें, अचीवमेंट करें, और आपकी सारों मनोकामनाएं पूरी हों। इसलिए हैप्पी दिवाली के साथ थैंक यू वेरी मच।